आज हम लोग रेविट के बारे में प्लान बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पर गए। रेविट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर डेस्कटॉप पर डाला हुआ है। रेविट आर्किटेक्चरल को डबल क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद हम लोग का डिस्प्ले आ गया यहाँ पर ये हम लोग का आ गया सब डेस्कटॉप पर। न्यू बनाना है तो न्यू पर क्लिक करना है, अगर बना हुआ है तो ओपन में जाना है। तो सबसे पहले आज हम लोग न्यू बनाते हैं, ये बिगिनर्स के लिए है। न्यू पर डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट में है, ब्राउज है, या आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, ओके है, कैंसिल है, हेल्प है। तो हम लोग ब्राउज पर जाकर क्लिक करेंगे। एक डायलॉग ऐसा आ गया, टेम्पलेट आ गया। इस टेम्पलेट पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अप 1 लेवल है, Alt+F2 है, इसको क्लिक किया तो यहाँ 2 ठो आ गया। यहाँ पर US इंपीरियल आ गया और US मैट्रिक आ गया। मैट्रिक में बनाना है मीटर सेंटीमीटर में तो इसको क्लिक करेंगे। फीट इंच में बनाना है तो US इंपीरियल को क्लिक करना है। तो हम लोग आज फीट में बनाना चाहते हैं, तो डबल क्लिक इसको किया, यहाँ पर ओपन किया, ओके किया, थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद इस तरह का हम लोग का आ गया। बाएं साइड में हम लोग लिए हुए हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, प्रोजेक्ट 1 है। दाएं साइड में है प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हर तरह के प्रॉपर्टीज है, फ्लोर प्लानर है। तो पहले हम लोग फाइल बनाना, तो फाइल बनाने के लिए हम लोग इस यहाँ पर गए, क्लिक किया, यहाँ पर सेव एज भी कर सकते हैं या सेव करेंगे टेम्पलेट। तो सेव एज से टेम्पलेट पर भी हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपना नाम लिखा, तो ड्रॉ होम क्लासेज हम लोग लिख रहे हैं, DRAW ड्रॉ होम क्लासेस 01 कर दिया। फाइल नेम हो गया हम लोग का ड्रॉ होम क्लासेस 01। इस तरह से यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम 3 लिखा हुआ, हम लोग 1 कर दिया। यहाँ पर से ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पर सेव को क्लिक कर दिया, सेव हो गया। मेरा फाइल का नाम हो गया ड्रॉ होम क्लासेस। अब उसके बाद हम लोग जो है लेवल बनाना चाहेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सो ऑन, है ना, ये सब। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बाएं साइड में दिया हुआ प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, वहाँ पर है नीचे में लिखा हुआ है एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशन है, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है। हम लोग साउथ को क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग साउथ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं इस तरह से हम लोग का लेवल बना। तो लेवल 1 है 0 फीट 0 इंच, लेवल 2 पर है हम लोग का 10 फीट 0 इंच। इस तरह से लेवल 3 बनाएंगे, लेवल 4 बनाएंगे, लेवल 5 बनाएंगे, इस तरह से बनाते रहेंगे हम लोग। अब लेवल 3 बनाने के लिए हम लोग बाएं हाथ से LL लिखेंगे, LL लिखा। एक डायलॉग यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ऑफसेट दे रहा है। तो यहाँ एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में कितना हुआ हाइट, 10 फीट है। इसको सेलेक्ट कर दिया हम लोग, 10 फीट यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन जो हम लोग का है पिक लाइन से, इसको क्लिक किया और यहाँ से ऊपर की ओर पिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेवल 3 बन गया, लेवल 4 बन गया। इस तरह से हम लोग बनाते रहेंगे। बनाने के बाद फिर हम लोग जा करके प्लान बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र जो है उसी में लेवल 1 कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लेवल 1 पर, इसको डबल क्लिक कर दिया। इस तरह से हम लोग का आ गया, ये हम लोग का कैमरा लगा हुआ है ना। व्यूज एलिवेशन का हम लोग का वेस्ट हो गया, ये हो गया हम लोग का नॉर्थ हो गया ऊपर, नीचे साउथ होगा और दाएं हाथ ईस्ट होगा। ईस्ट हो गया एलिवेशन, ये वेस्ट हो गया। अब हम लोग आर्किटेक्चरल में वाल दिया हुआ यहाँ पर है, वाल को क्लिक किया। यहाँ पर लिखा हुआ है वाल आर्किटेक्चरल है, वाल स्ट्रक्चर है, वाल बाय फेस है, वाल सब लिखा हुआ है। तो हम लोग फीट इंच में काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ अनकर्न दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टीज में, इसको हम लोग 10 फीट कर देते हैं, ठीक है। और वाल का थिकनेस हमको लेना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज में जा करके हम लोग एडिट टाइप को क्लिक करेंगे। यहाँ पर बेसिक वाल जेनरिक में लिखा हुआ है, हम लोग एडिट टाइप को क्लिक करेंगे। एडिट टाइप में जा करके डुप्लीकेट कहीं पर करके ओके कर दिया। यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है विड्थ जो है 8 इंच दिया हुआ, हम लोग 8 इंच ना करके एडिट करने के बाद इसको क्या किया 9 इंच रखते हैं, 9 इंच रखा। यहाँ पर से ओके किया, फिर ओके किया। अब हम लोग लाइन कमांड में गए और लाइन कमांड से हम लोग 2 लाइन ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हो गया, 2 लाइन ले लिया। अब इसका दूरी है हम लोग को दिया हुआ, इसका दूरी कितना हो गया 9 इंच का है। ऑफसेट जिस तरह से हम लोग ऑटोकैड में बनाते हैं उसी तरह से OF लिखेंगे हम लोग। तो OF का मतलब ऑफसेट हो गया। ऑफसेट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग का ऑफसेट है, सेलेक्ट करके मान लिया कि 13 फीट है, यहाँ से करके इधर इशारा करेंगे, यहाँ पर रख करके इंटर नहीं करना है बल्कि इशारा करना है किया। फिर एक रूम और बना लिया, 2 रूम बना लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब इस तरह से ऊपर से नीचे हम लोग का जो होगा वर्टिकल, सपोज किया 11 फीट का है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ ऑफसेट में है ही 11 फीट लिखेंगे और यहाँ पर से क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब हम लोग बाकी जो ये सब एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम लोग SL से काट देंगे। कमांड है SL, बाहर निकल गए, ESC दाब करके अब SL लिखते हैं। SL का फुल फॉर्म हो गया स्प्लिट एलिमेंट, S से स्प्लिट है ना, एलिमेंट स्प्लिट कर देना है सबको। यहाँ से पिक, यहाँ से पिक स्प्लिट करना हम लोग को, स्प्लिट पिक पिक। अब बाहर निकल के ESC प्रेस किया, इसको 2 बार कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया और इसको हटा दिया, फिर सेलेक्ट किया, इरेज करते चले गए। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे हम लोग 13 फीट लिया था, ऐसे 11 फीट लिया, उतना है या नहीं है। तो उससे पहले हम लोग ये सब एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा बेगर कमांड के सेलेक्ट किया, इसको सेंटर पकड़ के यहाँ पर जो बीच वाला है इसको ड्रैग किया, यहाँ पर पिक किया, बराबर हो गया। इसको भी किया, ड्रैग किया, इसको भी सेलेक्ट करके इसको ड्रैग किया, इसको भी ड्रैग किया, इसको भी सेलेक्ट किया, सेंटर करके इसका ड्रैग किया। अब इस तरह से हम लोग को 2 रूम का प्लान हो गया। अब ये जितना हम लोग 13 बाई 11 लिए उतना है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 11 फीट दिया हुआ है, अंदर अंदर नहीं है, सेंटर टू सेंटर। इसको पिक किया बेगर कमांड के, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको। तो क्या लिखा हुआ 10 फीट 3 इंच। हमको पुराना है 11 फीट करना है, तो 11 फीट करने के लिए सेलेक्ट किया, 11 लिख दिया, यहाँ पर फीट लिख दिया, पिक किया बाहर, 11 फीट अंदर अंदर हो गया। उसी तरह से इसका देखते हैं हम लोग, ये भी 11 फीट सेंटर सेंटर हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं वर्टिकल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल देगा, इसको पिक करना या इसी को पिक किया तो ये बढ़ेगा, पिक किया इसको, ये हम लोग 13 फीट लेंगे, 13 फीट लिखा, इंटर किया, हो गया 13 फीट। उसे इसको पिक करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं इधर, तेरह फीट, तेरह लिख दिया यहाँ पर और इंटर कर दिया, 13 फीट हो गया, 13 बाय 11 फीट का रूम हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसा दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं व्यू में, जाते हैं व्यू में गए, यहाँ पर लिखा हुआ 3D व्यू लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट में चले गए,
इस तरह से 2 रूम हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग डोर लगाएंगे, विंडो लगाएंगे, रूफ लगाएंगे, प्लिंथ लगाएंगे। फिर हम लोग प्लानिंग में जाते हैं, लेवल को डबल क्लिक कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डोर बनाएंगे। तो डोर के लिए फिर आर्किटेक्ट में चल गए, यहाँ पर डोर कहीं पर लिखा हुआ, आर्किटेक्ट में गए, यहाँ पर डोर कहीं पर लिखा हुआ, डोर में जा करके हम लोग यहाँ पर ले आए एडिट में। एडिट में जाने के बाद लोड भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट बना सकते हैं। लोड में जाते हैं, लोड क्लिक किया, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है डोर लिखा हुआ है, डोर को डबल क्लिक किया, यहाँ पर रेडीमेड है, सिंगल है, डबल है, जैसा लेना है। सपोज किया इस तरह से हम लोग पैनल डोर ले लिया, ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे, हाइट 7 फीट लेना है हम लोग का, 7 फीट ले लिया। इस चौड़ाई जो 3.5 फीट लेते हैं, 3 फीट 6 इंच हो गया। यहाँ पर से ओके किया। अब यहाँ पर एडिट में हम लोग चले गए, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं हम लोग, इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग 3D में जाकर देखते हैं। तो फिर व्यू में जाएंगे हम लोग, व्यू में जा करके 3D व्यू में गए, इस तरह से हो गया। फिर हम लोग लेवल 1 में जाकर क्लिक किया डबल। हम लोग को लेना है विंडो लेना है। तो विंडो के लिए फिर उसी तरह से हम लोग आर्किटेक्चर में गए, कहीं पर विंडो लिखा हुआ, विंडो क्लिक किया, यहाँ पर से है ही, यहाँ एडिट में गए हम लोग, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर इसमें भी जा सकते हैं। विंडो के लिए W लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग, विंडो आ गया यहाँ पर, इसको डबल क्लिक करेंगे। अब विंडो यहाँ पर देखते हैं, कैशमेंट विंडो है, कैशमेंट DBL है, इस तरह का है, इस तरह का जो लेना हम लोग को उसको सेलेक्ट करके सामने रखेंगे। सपोज कि ये ऐसा ही विंडो लेना है, ओपन किया। अब यहाँ पर हम लोग इसमें जाएंगे, विंडो का साइज देंगे। तो हाइट कितना होगा विंडो का, 4 फीट होगा, और चौड़ाई हम लोग लेंगे 3 फीट 6 इंच हो गया। ओके किया। उसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर विंडो यहाँ लगाना है। अब अंदर क्यों लगाना है या बाहर क्यों लगाना है, इससे इसको क्लिक करते हैं। इसको फिर लिया, इसको सेंटर करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका भी सेंटर है। इस तरह से हम लोग का विंडो हो गया। अब इसको 3D में जा करके हम लोग देखते हैं। तो व्यू में गए, यहाँ पर से 3D व्यू है, क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट में जा करके इस तरह से हम लोग का विंडो हो गया। अब हम लोग प्लिंथ बनाना चाहते हैं, प्लिंथ है और रूफ लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर जाएंगे, लेवल 1 में जाएंगे। तो प्लिंथ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे आर्किटेक्ट, यहाँ पर आर्किटेक्चर में गए, आर्किटेक्चरल में कहीं पर लिखा हुआ हम लोग का फ्लोर लिखा हुआ, फ्लोर में गए, फ्लोर में भी है, क्लिक किया, यहाँ फ्लोर आर्किटेक्चरल है, इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद हम लोग जाएंगे एडिट में जाएंगे या जेनरिक में जाएंगे, फ्लोर जेनरिक है, यहाँ पर टाइप लिखा हुआ एडिट टाइप, एडिट टाइप में जा करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग का एडिट है, एडिट में जा करके हम लोग 3 फीट हाइट लिया, प्लिंथ हाइट, ओके किया, फिर ओके किया। उसके बाद हम लोग एक लाइन लेंगे,
उसके बाद हम लोग लाइन कमांड से, यहाँ लाइन दिया हुआ है, लाइन से हम लोग एंड किनारा किनारा पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4, फिर पिक जहाँ शुरू किए हैं वहाँ पिक 5 जाकर क्लिक कर दिया, राइट करके बाहर निकल गए, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का है फिनिश एडिट मोड है, इसको क्लिक कर दिया, इस तरह से हो गया। अब इसको देख रहे हैं हम लोग प्लिंथ हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए, व्यू में जाएंगे, ठीक है। व्यू में जाकर 3D व्यू कहीं पर है, क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट में जा कर के ये हम लोग का प्लिंथ हो गया, ठीक है। इतना तो काम हम लोग कर लिया। प्लिंथ करने के बाद हम लोग रूफ लेना चाहेंगे, सेलिंग बनाना चाहेंगे, तो रूफ बना कर आज देखेंगे हम लोग। फिर कहाँ जाएंगे, डबल लेवल 1 को डबल क्लिक करेंगे, कर दिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या काम करेंगे, रूफ बनाना है। रूफ बनाने के लिए फिर आर्किटेक्चर में जाएंगे, रूफ कहीं पर लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे। तो रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं डबल लेवल 2 को डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर दिया हम लोग। उसके बाद आर्किटेक्चरल को क्लिक किया, कहीं पर रूफ लिखा हुआ है, रूफ में जा कर के यहाँ पर रूफ बाय फुटप्रिंट लिखा हुआ है, रूफ बाय एक्सट्रूजन लिखा है, रूफ बाय फेस लिखा हुआ है, रूफ बाय सॉफिट है, ये सब है। तो हम लोग जाएंगे रूफ बाय फुटप्रिंट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रूफ बाय फुटप्रिंट को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग का है ये लाइन कमांड है, लाइन में गए, क्लिक किया, यहाँ पर ऑफसेट है, मान लिया कि यहाँ पर लिखा हुआ डिफाइन स्लोप, इसको ऑफ कर देंगे। ऑफसेट है, रूफ जो हम लोग का वाल से 6-6 इंची चारों तरफ बाहर निकलेगा, तो उसके लिए ऑफसेट में जा कर के यहाँ सेलेक्ट किया, इसको 6 इंच यहाँ पर सेलेक्ट करके लिख दिया, और यहाँ से आगे की ओर हम लोग इशारा करते हैं या पिक करते हैं, पिक किया, पिक पिक पिक, इस तरह से पिक करने के बाद चारों तरफ हो गया। एक्स्ट्रा हम लोग 6-6 इंच ले लिया है ऑफसेट, यहाँ पर जा कर के फिनिश कर देते हैं, यस कर दिया। अब हम लोग का इस तरह का बन गया है, हम लोग देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ 3D व्यू है, इसको क्लिक कर देंगे। इस तरह से 6 हम लोग का ही हो गया, 6-6 इंची बाहर निकल गया। अब रूफ का थिकनेस थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो हम लोग कहाँ से सेट करेंगे, एडिट में चले जाएंगे, यहाँ पर कहीं पर रूफ थिकनेस होगा, हम लोग का रूफ थिकनेस दिया हुआ। आर्किटेक्ट में गए, यहाँ पर रूफ के थिकनेस को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ आर्किटेक्चर में गए, यहाँ पर एडिट टाइप में गए। एडिट टाइप में जाने के बाद एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर 1 का है, यहाँ पर हम लोग 6 इंच या 4 इंच दे दिया, ओके किया, फिर ओके किया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये थिकनेस कम हुआ या नहीं कम हुआ, तो फिर हम लोग जाएंगे, व्यू में जाएंगे, ठीक है, 4 इंची हम लोग का थिकनेस ऑफ रूफ स्लैब हो गया। इस तरह से हम लोग सेट करके एडिट कर करके हम लोग रूफ थिकनेस बना सकते हैं। अब बच गया हम लोग का छज्जा, सनसेट, और क्या बच गया, स्टेप बनाना। तो अगले क्लास में हम लोग छज्जा बनाएंगे और स्टेप बनाएंगे। इस तरह से आप लोग देखते रहिएगा, बारी बारी से सब एकदम सिस्टमेटिकल बनेगा। ये बिगिनर्स के लिए है, रेविट आर्किटेक्चरल का है। जिनको अगर एडमिशन लेना हो तो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन लेकर के यहाँ रूम पर आकर पढ़ सकते हैं। थैंक्स।